हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंकुर वर्कबुक अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो आपकी भाषा हिंदी की है, कक्षा 3 के लिए जो अभी नई वर्कबुक आई है। इसमें आज हम देखेंगे दोस्तों आपके सप्ताह नंबर 18 पाठ 12 अमीर खुसरो की पहेलियाँ। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास में हमें चित्र पर चर्चा करनी है। तो चित्र में क्या दिख रहा है ना। चित्र में बालिका अपने साथियों के सामने खड़े होकर क्या कह रही है, वह अपने साथियों से क्या पूछ रही है। तो इस सब बातों में हमें आपस में एक दूसरे से बातचीत करनी है कक्षा में, है ना। और जो भी शब्द आएंगे तो वो यहाँ जैसे पहेलियाँ पूछ रही है तो पहेलियाँ शब्द आया तो पहेलियाँ यहाँ लिख दिए, है ना। तो उस प्रकार से जो भी शब्द आएंगे वो हमें यहाँ बोर्ड से देख कर यहाँ पर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, आप एक घेरे में खड़े होकर कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो उत्तर में लिखना है जैसे अंताक्षरी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, लंगड़ी टांग खेलते हैं, है ना। और भी ऐसे खेल होंगे जो एक गोल घेरे में खड़े होकर हम खेलते हैं, तो उनके नाम आपको यहाँ लिखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद पठन बोध में है पढ़िए। तो यहाँ इसको पढ़ना है कि धूप से वह पैदा हुए, छाँव देख मुरझाए, एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। मौखिक प्रश्न है कि इस पहेली का उत्तर क्या हो सकता है। तो बताना है क्या हो सकता है इसका उत्तर, है ना। क्या होगा, पसीना होगा। फिर अगला है धूप कहाँ से प्राप्त होती है। तो सूरज से। तो यहाँ लिखना आप सूरज से। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर शब्द पहेली वाक्य पठन है, लेखन गतिविधियाँ। तो प्रश्न नंबर पहला है, इस पहेली में कुछ शब्द छूट गए हैं, उन्हें पूरा कीजिए। जैसे यहाँ लिखा है खालिस्तान पैदा हुए, तो क्या हो जाएगा यहाँ धूप से वह, यहाँ ऐसा लिखेंगे हम। फिर इसके बाद है छाँव, खालिस्तान मुरझाए, तो यहाँ जाएगा देख, तो छाँव देख मुरझाए। फिर एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, ऐसा होगा हवा लगे मर जाए। तो इस प्रकार से जो खालिस्तान में जो शब्द छूट गए हैं उनको ऐसे लिखना है जिस प्रकार से मैंने यहाँ लिखा है, ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है कि इस तरह के सवाल बनाओ, इस तरह से सवाल बनाओ, ऐसा लिखा है। तो यहाँ है देखो अ नंबर में, एरी सखी मैं तुझसे पूछूं तुम्हारा नाम क्या है। एरी सखी मैं तुझसे पूछूं तुम कहाँ रहती हो। तो हम यहाँ बनाएंगे अब एरी सखी मैं तुझसे पूछूं तुम किस कक्षा में पढ़ती हो, इस प्रकार से बन जाएगा। फिर लिखा है एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा गांव कहाँ है। तो इस प्रकार से आपको भी शब्द को बनाना है। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है, तो यहाँ पर इसको पढ़ना है आपको। और मौखिक प्रश्न है कि दोस्त ने किस चीज़ का नाम जानने की कोशिश की। तो यहाँ पर उत्तर है क्या लिखा है देखो कि यहाँ मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि ऐसी किसी चीज़ का नाम बताओ जो धूप में पैदा होती है और छाँव में जाने या हवा लगने पर मर जाती है, तो उसका नाम क्या है। तो ये जानने की कोशिश किया। फिर लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान पर एक ही उचित शब्द भरिए। जैसे धूप में चलने पर क्या आता है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा पसीना, है ना। फिर हवा लगने पर क्या सूख जाता है, तो पसीना। यानी एक ही शब्द हमको दोनों खालिस्तान में ऐसे फिल करना है, इन्हें भरना है। तो ऐसे आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद स्वतंत्र लेखन में है, आपको कब पसीना आता है उसके बारे में लिखिए। तो उत्तर में लिख देना खेलने में, धूप में चलने में। तो इस प्रकार से आपको भी अपनी वर्कबुक में लिखना है। पठन है, स्वतंत्र पठन में ये पहेली दी है कि एक पड़ी एक खड़ी, एक छमाछम नाच रही, है ना। फिर दूसरा है तो इस प्रकार से, तो यहाँ दूसरा है कि रोटी जैसे आकार की चीज़ों के नाम हमको लिखना है। रोटी कैसी होती है, गोल, तो गोल आकार की। और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे ढक्कन हो गया, चंदा, चकिया, तवा, ऐसे हमको नाम यहाँ पर लिखना है। और भी गोल चीज़ों के जो नाम होंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। दूसरी पहेली का उत्तर क्या होगा। तो दूसरी पहेली है कि आधा कटे तो जल जाए, मध्य कटे तो काल कहलाए, अंत कटे तो होवे काम, बताओ मेरा क्या है नाम। तो ये क्या हो जाएगा, काजल हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आदि कटे तो जल बन जाए। तो ये आदि इसको काट देंगे हम, का को, तो क्या बन गया, ये जल बन गया, है ना। मध्य कटे तो काल बने, तो मध्य यानी बीच का काट देंगे हम, तो क्या बन जाएगा यहाँ का और ल, काल बन गया। तो ये क्या कहलाएगा, काजल। तो इस प्रकार से इसको हम इसमें लिखेंगे। दिवस 2 में मौखिक भाषा विकास है। यहाँ पर लिखा है आटा चक्की किस किसने देखी है, आटा चक्की आपके घर से कितनी दूर है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी शब्द चर्चा में आएंगे उन शब्दों को यहाँ लिखना है। दूसरा है आपके घर के पास की चक्की पर क्या क्या पिसता है। तो उत्तर में लिखना है गेहूँ पिसता है, हल्दी, मिर्ची, धनिया, दाल, है ना। तो इस प्रकार से और भी क्या क्या चीज़ें पिसती हैं तो उनके नाम यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों। तो ऐसे आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। इसके बाद है इसे पढ़कर सुनाओ। यहाँ लिखा है एक नार के दो हैं बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ा रहे फिर भी दोनों संग। मौखिक प्रश्न है कि एक जैसे रंग वाली दो वस्तुओं के नाम बताओ। तो
कोई भी एक जैसी रंग वाली दो वस्तुओं के नाम बता दिए। जैसे काला रंग है ना, कौवा भी, कोयल भी, ऐसे बता दिए हमने, है ना। काला क्या होता है, काजल भी होता है काला, काली टोपी होती है, तो ऐसे बता दिए। फिर लिखित प्रश्न है, इस तरह के वाक्य बनाओ। एक नार के दो हैं बालक, एक पेड़ के दो हैं फल, लिख देंगे। एक खालिस्तानी नार के दो हैं बालक, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऐसे हमको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है। अगला है, इन शब्दों के मानक रूप लिखना है। मानक रूप मतलब सही रूप। जैसे ठाड़ा लिखा है, ठाड़ा मतलब होता है खड़ा। काज यानी काम, नार यानी नारी, काजर यानी काजल। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इनका मानक रूप हुआ। तो ऐसे हमको लिखना है। अगला है, दूसरा है कि यहाँ पर समान ध्वनि वाले शब्द लिखना है। जैसे खड़ा का खड़ा है तो पड़ा, गड़ा, सड़ा, ऐसा लिख दिए। भरा का लिख देंगे मरा, करा, सरा, है ना। सड़क का लिख देंगे मड़क, कड़क, तड़क। नार का तार, मार, कार। तो इस प्रकार से हमें शब्दों को लिखना है जो समान ध्वनि वाले शब्द होते हैं। अब धारा प्रवाह पठन में इसे पढ़ना है। कौवा और कोयल दोनों एक ही रंग, इस प्रकार से इसको पढ़ना है। मौखिक प्रश्न है, एक समान रंग वाले चार वस्तुओं के नाम बताइए। तो एक समान रंग जैसे काले रंग का है तो काले रंग के चार वस्तुओं के नाम आपको बताना है। फिर प्रश्न लिखना है कि सही जोड़ी बनाइए। तो कौवा का कोयल हो जाएगा काला, ककड़ी का करेला, है ना कड़वा, नींबू का संतरा, तो दोनों खट्टे। तो इस प्रकार से हमको अपनी वर्कबुक में लिखना है। स्वतंत्र अभ्यास में इसको आपको पढ़ना है। स्वतंत्र अभ्यास में रोटी बनाना, और यहाँ पर लिखा है कि मुझे रोटी बनाना था। मैंने थाली पर आटा निकाला और उसे उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया। रोटी बनाने के लिए मैंने आगे क्या किया, लिखो। तो आगे क्या करना है, पानी डाला और आटा गूँथा, है ना। फिर क्या किए होंगे, लोई बना के रोटी बेले होंगे, फिर रोटी सेंका, फिर खाया। तो इस प्रकार से उत्तर में आप भी लिख देना। इसके बाद स्वतंत्र पठन में है, गेहूं की रोटी तक की यात्रा पढ़िए, है ना। इसको हमको पढ़ना है कि गेहूँ साफ करना, गेहूँ को आटा चक्की में पिसवाना, है ना, ये सारी चीज़ें लिखा है। फिर प्रश्न में है, घरों में किस किस अनाज के आटे की रोटी बनाई जाती है। तो किस किस अनाज के, गेहूँ के आटे की रोटी बनती है, चावल के आटे की भी रोटी बनती है, फिर दाल के आटा मतलब बेसन, बेसन की भी रोटी बनती है, मक्का की भी रोटी बनती है। तो इस प्रकार से और भी आप यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है। और दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और आपके परीक्षा के समय महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो भी मैं चैनल पर डालता हूं, जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपके ओलंपियाड परीक्षा, ऐसे कई सारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पे मैं डालते रहता हूं। तो वो सब आपको मिल सके, इसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं दिवस 3। यहाँ पर लिखा है, चर्चा के लिए प्रश्न। यहाँ लिखा है, आपने कभी आप आँखों में काजल लगाया है, हम अच्छा दिखने के लिए क्या क्या करते हैं। तो इस प्रकार से जो मौखिक चर्चा में जो भी शब्द आएंगे, है ना, तो उन शब्दों को यहाँ पर हमें लिखना है। काले रंग वाली 5 वस्तुओं के नाम तो लिख दिए, काजल, है ना, फिर बाल काले होते हैं, कोयला काला होता है, पत्थर काला भी होता है, टोपी भी काली होती है। तो इस प्रकार से हमको उत्तर में लिख देना है। पठन बोध है, इसको पढ़ना है आपको यहाँ पर। और मौखिक प्रश्न है कि इस पहेली का उत्तर काजल क्यों है, अपने शिक्षक से समझिए। तो क्यों है, तो देखो आदि कटे तो मतलब पहले का अक्षर काट देंगे तो क्या बन जाएगा, सबको पाले, है ना। आदि कटे तो सबको पाले मतलब पालना, मतलब जल, जल बनेगा तो जल सबको पालता है ना। तो इस प्रकार से उसका उत्तर क्या होगा, काजल। लिखित प्रश्न है, काजल से जल बनाने के लिए किस अक्षर को हटाना होगा। तो जल बनाना है तो किस अक्षर को, का अक्षर को हटाना होगा। तो हम लिख देंगे का अक्षर को हटाना होगा। इस प्रकार से उत्तर में लिखना है। इसके बाद शब्द बनाना है। यहाँ पर शब्द बनाएंगे कि काजल के पहले अक्षर हटाने से क्या बनेगा, तो जल बन जाएगा पहला अक्षर, यानी का को हटा देंगे हम। बीच के अक्षर हटाने से क्या बनेगा, तो बीच का अक्षर ज को हटा देंगे तो काल बन जाएगा। फिर काजल के अंतिम अक्षर को हटाना है, यानी ल को हटाना है तो काज बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है। फिर इन शब्दों के लिए वाक्य बोलना है। जैसे काजल है तो उत्तर में लिख देंगे, काजल आँखों में लगाते हैं, यानी एक वाक्य लिखना है हमें। फिर आँखें हैं तो आँखें से हो जाएगा, सुमन की आँखें सुंदर है, इस प्रकार से वाक्य बना दिए। फिर चश्मा है तो चश्मा से लिख देंगे हम, दादाजी चश्मा पहनते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है। धारा प्रवाह पठन में देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है कि काजल शब्द को देखो, काजल शब्द का पहला अक्षर का है, इस प्रकार से यहाँ दिया है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और काजल से बनने वाली 3 शब्द कौन कौन से हैं, तो लिखना है, जल बनता है ना, काल बनता है, फिर काज बनता है। काल शब्द का मतलब क्या होता है, तो काल का मतलब होता है समय। क्या होता है, समय होता है। तो ऐसे आप लिख देंगे यहाँ पर कि काल का मतलब होता है समय। अगला है स्वतंत्र लेखन। आपके सुबह उठने से लेकर आपके स्कूल भेजने तक माँ के द्वारा किए गए काम लिखना है। तो उत्तर में लिख देना, माँ मुझे तैयार करती है, सभी के लिए खाना बनाती है, सभी को खाना खिलाती है। इस प्रकार से आपको भी उत्तर में लिखना है।
स्वतंत्र पठन में देखिए लिखा है, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा। इस प्रकार से इसको आपको पढ़ना है। और आकाश में रात के समय क्या दिखाई देता है, ऐसा लिखा है, तो उत्तर में लिखना तारे दिखाई देते हैं। रात में तारे दिखते हैं ना बहुत सारे, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब यहाँ श्रुतलेख है, मतलब सुनकर आपको लिखना है। शिक्षक जो भी चीज़ बोलेंगे यहाँ पर आपको सुनकर उसे लिखना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर सप्ताह 18 में दिवस 4 में है पाठ 12 अमीर खुसरो की पहेलियाँ। मौखिक भाषा विकास में चित्र पर चर्चा करना है आपको कि इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो क्या है, यहाँ एक लड़की है, पतंग उड़ा रही है ना। तो इसके बारे में आपको देखना है, सोचना है, बातें करना है, और जो भी बातों में जो शब्द आएंगे, चर्चा करने में जो शब्द आएंगे उनको यहाँ लिखना है। जैसे पतंग शब्द आएगा, लड़की शब्द आएगा, तो ऐसे यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। अगला है, यहाँ पर प्रश्न है कि पतंग उड़ाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो क्या ज़रूरी है, पतंग ज़रूरी है, धागा ज़रूरी है, मांझा भी ज़रूरी है। तो ऐसे आप लिखेंगे। अगला है, यहाँ पतंग कौन कौन से रंग की होती है। तो लाल, नीली, हरी, पीली, गुलाबी और रंगीन भी होती है। तो ऐसे आप उत्तर में लिखेंगे। यहाँ पर प्रश्न बोध है यहाँ पर कि एक कहानी मैं कहूँ तू सुन ले मेरे पूत, बिना पैरों के वह उड़ गया बांध गले में सूत। मौखिक प्रश्न है कि प्रश्न पहला है कि पहेली का उत्तर क्या है। तो पहेली का उत्तर क्या है, पतंग है ना। पतंग की तरह आसमान में और क्या क्या उड़ते हैं। तो पक्षी उड़ते हैं, चिड़िया उड़ती हैं ना, तो हवाई जहाज उड़ते हैं। तो इस प्रकार से बताएंगे आप। निम्नलिखित प्रश्न है ना, लिखित प्रश्न में है सूत का मतलब धागा है, तो पूत का मतलब क्या है। तो पूत का मतलब क्या होता है, बेटा होता है। तो इस प्रकार से लिखना है, पूत का मतलब बेटा। अगला है यहाँ पर प्रश्न, एक पतंग से जुड़े हुए शब्द को बोलिए और लिखिए। जैसे कि मांझा और पूंछ, ये पतंग से जुड़े शब्द हैं। तो और क्या है, धागा भी है, ढील देना भी होता है, काटना भी होता है, गत्ता भी होता है, लूटना भी होता है ना। तो ये सब क्या है, पतंग से जुड़े हुए शब्द हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में लिख सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही आपको लिखना है। इसके बाद ब नंबर में है कि पतंग आसमान में उड़ती है, आसमान में उड़ने वाले 4 पक्षियों के नाम लिखें। तो गौरैया है, कौवा, को कबूतर और कोयल, ऐसे 4 पक्षियों के नाम आप लिख दीजिएगा। स नंबर में दिया है कि पूत शब्द की जगह दोस्त, सखी, बहन, भैया, दीदी, इन शब्दों का इस्तेमाल करके इन लाइन को बोलना है। तो एक बात मैं कहूँ, एक बात मैं कहूँ, है ना, ऐसा। यानी यहाँ पर क्या बोला है, देखो कि यहाँ पर बोला एक बात मैं कहूँ सुन ले मेरे पूत, एक बात मैं कहूँ सुन ले मेरे दीदी, एक बात मैं कहूँ सुन ले मेरी बहना, ऐसा लिख देंगे हम। फिर लिख देंगे एक बात मैं कहूँ सुन ले मेरी सखी। तो ऐसे हमको और भी शब्द ऐसे बनाना है। धारा प्रवाह पठन में इसको पढ़ना है आपको। और यहाँ मौखिक प्रश्न है कि बोलने के लिए हमारे पास जीभ है, दौड़ने के लिए हमारे पास क्या है। तो क्या है, पैर है हमारे पास। सुनने के लिए हमारे पास कान है, तो सूंघने के लिए हमारे पास क्या है, नाक है। तो इस प्रकार से बताएंगे। प्रश्न पहला है, दी गई पंक्तियों में से अंगों के नाम छाँट कर लिखना है। तो यहाँ पर जो पंक्ति दी है, यहाँ अंगों के नाम क्या क्या दिए हैं। तो क्या क्या दिए हैं यहाँ अंगों के नाम, देखो पंख दिया है ना, पैर दिया है, कान, जीभ, नाक। तो ऐसे हम यहाँ लिख देंगे, पंख, पैर, कान, जीभ, नाक, ऐसे हमको यहाँ उत्तर में लिखना है। तो ऐसे आप भी अपनी वर्कबुक में से लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखा है, देखो स्वतंत्र लेखन में कि आसमान में उड़ती पतंग को देखकर आपके मन में क्या क्या बातें आती है उन्हें लिखिए। तो हम उत्तर में लिख देंगे, उड़ती पतंग देखकर मुझे बहुत मज़ा आता है, ऐसा लगता है जैसे पतंग की तरह मैं भी आकाश में ऐसे ही उड़ता रहता। तो इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अगला है यहाँ सप्ताह 18 दिवस 5 अमीर खुसरो की पहेलियाँ। यहाँ पर हमें मौखिक प्रश्न यानी शब्द जो आएंगे मौखिक चर्चा में उनको यहाँ लिखना है। और प्रश्न दूसरा है कि रात में आसमान में क्या दिखाई देता है। तो चांद और तारे दिखाई देते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे। अगला है, चांद के बारे में आपको क्या क्या पता है। तो हम उत्तर में लिखेंगे, चांद धीरे धीरे बढ़ता घटता रहता है। इस प्रकार से हम उत्तर में लिखेंगे। चंदा को हम मामा कहते हैं प्यार से, ऐसा भी लिख देंगे यहाँ। तो इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। इसके बाद पठन बोध है कि पढ़िए, एक थाल मोती से भरा सर के ऊपर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे मोती उससे एक न गिरे, है ना। मौखिक प्रश्न है, तारे किसके समान दिख रहे हैं। तो तारे कैसे दिख रहे हैं, मोती के समान, है ना। पहेली में थाल का क्या अर्थ है। तो थाल का अर्थ है आसमान। क्या अर्थ है, आसमान है। थाल यानी थाली, तो उसका अर्थ क्या है, आसमान है। इसके बाद अ नंबर में यहाँ दिया है कि इसे बोलिए और आगे बढ़ाइए। एक थाल मोती से भरा, एक थाल पैसों से भरा लिख देंगे, है ना। एक थाल चांदी से भरा लिख देंगे, एक थाल हीरो से भरा, ऐसे एक थाल पत्थर से भरा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना। मतलब हमको अलग अलग चीज़ों से इस थाली को भरकर लिखना है, तो ऐसे हम लिखेंगे। अगला है, चारों ओर शब्द का प्रयोग करके बनाओ। स्कूल के चारों ओर पेड़ लगे हैं, खेत के चारों ओर फसल लगी है लिख देंगे, मंदिर के चारों ओर खंबे हैं। इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है। तो ऐसे आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर है, देखो घर के चारों ओर दीवार है, बगीचे के चारों ओर फूल लगे हैं। तो ऐसे ही आपको भी लिखना है।
धारा प्रवाह पठन है, यहाँ पर पढ़िए तो इसको आपको पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है, तारे और मोती में क्या समानता है। तो तारे और मोती में क्या समानता है, तो तारे भी चमकते हैं और मोती भी चमकते हैं, ऐसे बताएंगे आप। लिखित प्रश्न है कि आसमान के बारे में दो बातें लिखिए। तो लिख देना आसमान नीला है, आसमान में पक्षी उड़ते हैं, इस प्रकार से लिख देना है ना। या फिर आसमान में रात में तारे दिखाई देते हैं, तारे चमकते हैं, ऐसा लिख देना। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। अब स्वतंत्र अभ्यास में है स्वतंत्र लेखन। चांद से जुड़ी बातें लिखना है। चांद एक उपग्रह है, चांद का रंग सफ़ेद होता है, ऐसा लिख देना। फिर चांद रात में दिखाई देता है, यह तारों से घिरा रहता है। तो इस प्रकार से 4 लाइन आपको अपनी वर्कबुक में भी ऐसे ही लिखना है। इसके बाद स्वतंत्र पठन में कविता पढ़ना है कि पारुल चलती चांद चलता चलता पारुल संग पारुल दौड़ी चांद दौड़ा दौड़ा पारुल संग, इस प्रकार से। और पारुल के साथ कौन चलता है, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, चांद, क्योंकि यहाँ चांद के चलने का बताया है, चांद चलता है, तो यहाँ पर उत्तर में आ जाएगा चांद चलता है। फिर यहाँ पर श्रुतलेख है, मौखिक प्रश्न है। और यहाँ पर श्रुतलेख मतलब यहाँ शिक्षक जो बोलेंगे उसे सुन करके इन लाइनों में लिखना है, ऐसे इसे कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पर सप्ताह 18 दिवस 6 में लिखा है, यहाँ चर्चा के लिए जो शब्द दिए हैं, प्रश्न दिए हैं कि अमीर खुसरो पाठ में से एक पहेली सुनाओ और बाकी बच्चे पहेली का उत्तर बताएंगे। पहेली की कौन सी लाइन से उत्तर का पता चलता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर शकुन जो शब्द आएंगे उनको लिखना है। उसके बाद है यहाँ पर कि पतंग वाली पहेली कौन सी है, लिखिए। तो यहाँ पर लिखना, एक कहानी मैं कहूँ तू सुन ले मेरे पूत, बिन पैरों के उड़ गया बांध गले में सूत। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, पतंग वाली कहानी है। तो इसको यहाँ पर आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। पठन बोध में इसको पढ़ना है, ये जो दिया है ये पहेली, इसको पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है कि यहाँ एक नार के दो हैं बालक, इस पंक्ति का क्या मतलब है। तो क्या बताया गया है इसमें, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है ना। फिर लिखित प्रश्न है, काजल शब्द का पहला वर्ण हटाने से कौन सा शब्द बनेगा। तो पहला वर्ण है का को हटा देंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा। तो यहाँ लिखना जल शब्द बनेगा। तो इस प्रकार से आपको भी अपनी वर्कबुक में लिखना है। फिर अ नंबर में है, बताइए यह किस पहेली का उत्तर है ना। तो बोलो और लिखो। जैसे पतंग पतंग है, तो पतंग कौन सी पहेली का उत्तर है। तो पहेली लिख देंगे हम यहाँ की, एक कहानी मैं कहूँ तू सुन ले मेरे पूत, बिन पैरों के उड़ गया बांध गले में सूत। तो इसका उत्तर क्या है, पतंग है। तो इस प्रकार से हम इस पहेली को यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अब ब नंबर में है, पहेली बनाओ। जैसे साइकिल लिखा है, तो यहाँ लिख दिए, दो चक्के वाली घंटी बजती ट्रिन ट्रिन, है ना, ऐसा लिख दिया हमने, तो वो साइकिल हो गया। अब दूसरा दिया है यहाँ पे कछुआ, क्या नाम दिया है, कछुआ नाम दिया है। तो कछुआ से हम बना देंगे कि ऊँट की बैठक धीरे चाल, वह क्या है, जिसके पूछना बाल। तो ये क्या हो गया, कछुआ हो गया। इसी प्रकार से दूसरा है तोता, तो तोता से बना देंगे, हरे रंग का तो होता, लाल इसकी चोंच, मिर्ची इसे बहुत भाती। तो ये क्या है, तोता है। तो इस प्रकार से दूसरी पहेली हो गई। तीसरा है छाता, तो छाता के लिए बना दो, एक फूल काले रंग का जो बारिश होने पर खिलता है। तो वो क्या है, छाता है। तो ये छाता से पहेली बन गई। अब आकाश से बना देंगे हम कि सूरज चांद तारों का घर, नीला होता है इसका कलर। तो ये क्या है, आकाश है। तो ये आकाश से पहेली बन गई। तो इस प्रकार से हमें पहेली बनाकर आपको लिखना है। तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे। धारा प्रवाह पठन में यहाँ पर लिखा है कि मेरा रंग काला है, मैं मोटे मोटे पैर, चार पैर हैं, सूपे के समान कान है, बाहर निकले दो बड़े दांत हैं, है ना, धीमे धीमे चलता हूँ, एक बड़ी सूंड है, मेरी पूँछ लंबी है, बताओ मैं कौन हूँ। तो कौन है ये, हाथी है। तो यहाँ उत्तर में लिखेंगे हाथी। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ है, समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या। तो ये शिक्षक के लिए है। यहाँ पर जितने भी 1 मिनट में बच्चे जितने शब्द पढ़ेंगे यहाँ से, तो जैसे 10 शब्द पढ़े 1 मिनट में, तो 10 शब्द यहाँ 10 लिखना है, 20 पढ़े तो यहाँ 20 लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है। इसके बाद स्वतंत्र पठन है, बूझो तो जाने, फूलों पर आती है, छूने जाओ तो उड़ जाती है, क्या है, तितली है। तो यहाँ लिखेंगे तितली। फिर अगला है, टन टन की आवाज़ आती है, स्कूल हमें बुलाती है। तो ये क्या है, घंटी। फिर पेंसिल का लिखा मिटा देती है, स्कूल के बस्ते में रहती है। तो ये है रबर। काले रंग की होती है, गाड़ी इस पर चलती है। तो ये है सड़क। तो इस प्रकार से उत्तर में हमें लिखना है।
फिर यहाँ पर है तितलियों के बारे में 4 लाइन। तितली बहुत प्यारी होती है, तितली रंग बिरंगी होती है, यह फूलों पर मंडराती है और यह पकड़ में नहीं आती है। तो इस प्रकार से आपको 4 लाइन तितलियों के बारे में अपनी वर्कबुक में लिखना है और इसे कंप्लीट करना है। श्रुतलेख है कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, तो शिक्षक जो भी शब्द यहाँ बोलेंगे उन्हें आपको ऐसे यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से ये आपका सप्ताह नंबर 18 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह नंबर 19 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब अच्छे से पढ़ें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।